नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुंभकारों से जुड़ी एक खबर से। उसके बाद आपको अपराधों से लेकर पागल कुत्ते के हमले और अन्य तरह की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर में बात करेंगे देसी फ्रिज की। यूं तो चिकनी मिट्टी से बने बर्तनों की मांग हर मौसम में बनी रहती है, लेकिन गर्मी शुरू होते ही मटकों की मांग बढ़ जाती है। बाजार में चिकनी मिट्टी के मटकों की मांग बढ़ती देख कुंभकारों के घरों में मटके और मटकियां बनाने के काम में तेजी आ गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में सूर्यदेव ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए तो सूखे कंठ की प्यास बुझाने के लिए हर गली और चौराहों पर देसी फ्रिज की मांग बढ़ गई है। जगह जगह मटके बिकने के लिए तैयार होने लगे हैं। कुंभकार परिवार के दयाराम कुमावत का कहना है कि पूर्वजों से लेकर आज तक लोग इन घड़ों के पानी का उपयोग करते आ रहे हैं। बेशक बिजली से चलने वाले फ्रिज ने घड़ों का स्थान ले लिया हो, लेकिन देसी फ्रिज का वजूद आज भी कायम है। दयाराम की माने तो गर्मी में मटकों की मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कई बार तो वे डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते। कोटपुतली में मटकों की बिक्री शुरू हो गई है। यहाँ छोटे मटके 100 रुपये और बड़े मटके 200 रुपये तक बिक रहे हैं। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए मटकों को स्टाइलिश लुक भी दिया जा रहा है। एक मटका तैयार करने में 15 दिन का समय लग जाता है। जानकारों की माने तो 80% ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी मटके का ही पानी पीते हैं। वहीं शहर में भी कोरोना के बाद से लोग फ्रिज के पानी की बजाय मटके का पानी पीने लग गए हैं। आमजन का मानना है कि फ्रिज के पानी के मुकाबले मटके का पानी सेहत के लिए भी ठीक रहता है। मटके का पानी पीने से खांसी व जुकाम की भी शिकायत नहीं होती। अगली खबर क्राइम की। कोटपुतली के केसवाना गांव में कुछ लोगों के विरुद्ध एक फैक्ट्री के प्रबंधक ने अवैध वसूली करने और पानी बंद करने के मामले में पन्याला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में 15 लोगों के नाम देते हुए प्रबंधक ने ड्राइवर से मारपीट कर पानी का टैंकर उठा ले जाने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक केसवाना ग्राम स्थित एग्रो एलाइड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक भंवर सिंह राणा ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उनकी कंपनी पानी बाहर से लेती है, लेकिन 19 फरवरी से केसवाना गांव के लोगों ने इस पर जबरदस्ती रोक लगा दी है और लोग माल लाने और ले जाने में अनुचित व्यवधान करते हुए ड्राइवरों से मारपीट कर रहे हैं। प्रबंधक के अनुसार गांव के लोग वाहनों को जलाने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि हमारे पास एसडीएम की ओर से कंपनी चलाने के आदेश हैं। आरोप है कि केसवाना गुजरान के सुखराम, रामोतार, झाबरमल पुत्र दाताराम, रामस्वरूप, झाबर पुत्र रामचंद्र, महेंद्र, गुरुदयाल, हरदान, रामोतार पुत्र हजारी, रामनिवास, हमीर, बाबूलाल, महावीर मास्टर, जवाहर सिंह और सरजीत ने रात्रि को ड्राइवर प्रदीप से मारपीट कर पानी से भरा टैंकर जबरन गांव ले गए और टायर की हवा निकाल दी। प्रबंधक का आरोप है कि ये सभी लोग आए दिन धमकी देते हैं कि फैक्ट्री में पानी डालना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बाइक चोरी की खबर। कोटपुतली के एक निजी अस्पताल परिसर से अस्पताल के कर्मचारी की ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर निवासी पवन शर्मा शहर के संजीवनी अस्पताल में कार्यरत है। उसने अपनी बाइक अस्पताल की पार्किंग परिसर में खड़ी की थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। घटना की फुटेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अब मोबाइल चोरी की खबर। कोटपुतली के कुजोता मोड़ स्थित एक चाय की दुकान पर आए 2 लोग मोबाइल चुराकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ग्रासिम फैक्ट्री में काम करने वाला जगदीश खारवाल दुकान में बैठकर चाय पी रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लोग उसका मोबाइल चुराकर फरार हो गए। मामले में उसने सरून पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखते हैं पागल कुत्ते द्वारा किए गए हमले की खबर। कोटपुतली में एक पागल कुत्ते ने एक एक करके 15 लोगों को अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। पागल श्वान ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इसमें 2 बच्चे व 3 महिलाएं भी शामिल हैं। श्वान ने शहर के विभिन्न वार्डों में घूमकर लोगों पर हमला किया और थोड़ी देर में ही एक के बाद एक व्यक्ति अस्पताल पहुंचने लगे। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। चिकित्सकों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया, लेकिन कई घायलों के लिए परेशानी तो उस समय बढ़ गई जब अस्पताल में इंजेक्शन ही खत्म हो गया। परेशान मरीजों के परिजनों को इंजेक्शन लाने के लिए बानसूर और पावटा भेजा गया। इस घटना के बाद लोगों ने एक बार फिर नगर परिषद से आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद स्वविवेक से कोई कदम नहीं उठाती। यदि कभी मांग भी उठती है तो आवारा कुत्तों और बंदरों को पकड़ने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जाती है। कोटपुतली के डाबला रोड निवासी वेद प्रकाश शर्मा व बूचाहेड़ा निवासी आलोक शर्मा सहित अनेक लोगों ने नगर परिषद के अधिकारियों को फोन करके घटना की पूरी जानकारी दी और पागल कुत्ते को पकड़ने की मांग की। इधर चिकित्सकों ने कहा कि श्वान अगर काट ले तो तुरंत बाद साबुन लगाकर प्रभावित स्थान को धो देने से खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
घायल होने वालों में लीलाराम निवासी वार्ड 25, पूजा निवासी बोपिया, रवि प्रकाश शर्मा निवासी बूचाहेड़ा, प्रदीप निवासी तुराना, राहुल निवासी गोपालपुरा, वेद प्रकाश शर्मा निवासी डाबला रोड कोटपुतली, रमन सैनी निवासी वार्ड 34, कैलाश चंद कोटपुतली, भूरी देवी निवासी बूचाहेड़ा, धर्मेंद्र निवासी पनियाला, गोपी राम व जगदीश निवासी कोटपुतली, पूनम व नितिन निवासी वार्ड संख्या 35 तथा मनोज शामिल हैं। अगली खबर नवरात्रों की। इस बार चैत्र नवरात्र में कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। महापर्व के पहले दिन अभिजीत मुहूर्त के साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में पूजा आराधना करने से सभी समस्याओं का निदान होगा। नवरात्र में विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना और उपासना करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शहर के पुतली रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर के पुजारी पंडित योगेश शर्मा ने बताया कि माता के भक्त 9 दिन का उपवास रखकर अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं। नवरात्र की 9 तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। धार्मिक शास्त्रों में कुल 4 नवरात्र का वर्णन है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पंडित श्रवण कुमार शर्मा के अनुसार घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 7:35 के बाद पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रहेगा। इसी के साथ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्र में जो कोई अपने घर के बाहर आपसाला और आम के पत्ते का तोरण बांधता है तो उस घर में माँ दुर्गा का आगमन होता है। नवरात्र में जो भक्त 9 दिन तक उपवास रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और घर में कलश स्थापना कर 9 दिन तक साधना करते हैं, उनको नवरात्र पूर्ण होने तक नवरात्र के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 9वें दिन कन्याओं की विशेष पूजा होती है क्योंकि कन्या देवी स्वरूपा होती हैं। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर। लोकसभा आम चुनाव को लेकर शनिवार को सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने मतदाता पर्चियों के वितरण का शुभारंभ किया। एसडीएम चौधरी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण कार्य बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले दिन 42,318 मतदाता सूचना पर्चियां और 9,188 परिवारों को वोटर गाइड का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल तक 100% मतदाता पर्चियों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। एसडीएम ने भाग संख्या 74 में जाकर मतदाता पर्चियों और वोटर गाइड के वितरण का शुभारंभ किया। इधर क्षेत्र में शनिवार को दूसरे दिन 11 मतदान दलों द्वारा अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार आवंटित 124 मतदाताओं में से कुल 119 मतदाताओं का मतदान करवाया। दूसरी ओर एसडीएम चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 8 से 13 अप्रैल तक राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में आयोजित होगा। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए प्रशिक्षक दलों और कार्मिकों की नियुक्ति कर दी गई है। अगली खबर शोभा यात्रा की। कोटपुतली के कृष्णा टाकीज के सामने स्थित श्री लक्ष्मी नारायण देव स्थान पर आयोजित भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान दूसरे दिन शनिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले पंडित श्रवण कुमार शर्मा द्वारा विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शाम को नगर भ्रमण के लिए भगवान की शोभा यात्रा निकली। भगवान को रथनुमा वाहन में विराजित कर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण देव स्थान से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा के आगे ही आगे 2 घुड़सवार शामिल थे। रास्ते में अनेक स्थानों पर जहां फूल बरसाकर भगवान वेंकटेश की आरती उतारी गई तो वहीं महिलाओं और बालिकाओं द्वारा जगह जगह रंगोली सजाई गई। इस दौरान पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, समाजसेवी काशीनाथ गुप्ता, नरसिंह दास अग्रवाल, गोविंद, मुरलीधर, रघुबीर गोयल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब देखते हैं भाजपा की स्थापना दिवस की खबर। भाजपा का स्थापना दिवस शनिवार को कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह की अगुवाई में मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भारत माता, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने देश में राष्ट्रवाद की सोच को मजबूत करने और भाजपा सरकारों ने अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस दौरान विधायक हंसराज पटेल, भाजपा नेता शंकर लाल कसाना, राजेंद्र रईसा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल, पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी, विक्रम सिंह तंवर, उदय सिंह तंवर, सरपंच लीलाराम गुजर, जिला मंत्री पुष्कर शर्मा, जिला प्रवक्ता मुकेश चनेजा समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखते हैं नियुक्तियों से जुड़ी खबरें। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रेवत सिंह राजपुरोहित ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भागीरथ चौधरी के निर्देश पर लोकसभा चुनाव व किसान मोर्चा के कार्यक्रमों के लिए कोटपुतली निवासी भाजपा नेता शंकर लाल कसाना को जयपुर जिला देहात उत्तर का संयोजक नियुक्त किया है। दूसरी ओर भाजपा जयपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल को विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। इधर
भाजपा जयपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर कोटपुतली शहर के सराय मोहल्ला निवासी अरुण सैनी को पार्टी का नगर मंडल संयोजक नियुक्त किया है। अगली खबर शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की है। इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक की आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए भी आयु सीमा में 1 साल की कटौती कर दी गई है। इस साल 6 से 7 साल के बच्चों का ही पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। पिछले साल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी। विभाग की ओर से आरटीई प्रवेश के लिए 3 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। प्रवेश का वरीयता क्रम तय करने के लिए 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। अब वस्त्र व्यापार संघ से जुड़ी खबर। वस्त्र व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना की अगुवाई में शनिवार को एसपी वंदिता राणा से भेंट कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। अध्यक्ष होशियार कसाना समेत महामंत्री ख्याली राम सैनी, सचिव अनिल अग्रवाल, पूर्व महामंत्री गुरु प्रसाद, दिनेश दीवान सहित अन्य लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर मुख्य बाजार में ट्रैफिक व पार्किंग की व्यवस्था को दुरुस्त कराने, सीसीटीवी कैमरों को चालू करवाने, रात्रि में नियमित गश्त करने के साथ साथ अग्रसेन तिराहे पर स्पीड ब्रेकर, लाल बत्ती और दिन के समय यातायात पुलिस लगवाने की मांग की। और अंत में खेल मैदान की मांग से जुड़ी खबर। कोटपुतली के रघुनाथपुरा गांव में सरकारी अस्पताल के पास मौजूद सिवाय चक भूमि पर खेल मैदान बनवाने की मांग को लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य संदीप सनवाल ने बताया कि इस भूमि को रघुनाथपुरा निवासी स्वर्गीय सोहन लाल यादव द्वारा दान की गई थी। यह जमीन महरमपुर नवाब में आती है और गोवर्धनपुरा हलके में है। सन 1972 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरदेव जोशी ने इस सिवायचक जमीन पर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में यहां शिलालेख का शिलान्यास किया था। उन्होंने इस भूमि पर खेल मैदान बनवाए जाने की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।